गुड इवनिंग दोस्तों। मैं गोगरा चौधरी पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल अपना जेट और प्री पीजी का रिजल्ट आ चुका है। जो अपन ने 8 अगस्त को एग्ज़ाम दी थी, उसका परिणाम कल घोषित हो गया। सबको पता भी चल गया कि अपना सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको पैरामाउंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको हम दोबारा मौका देंगे। जो छात्र है या छात्राएं हैं, उनको पैरामाउंट एग्रो क्लासेज में उनका स्वागत है। कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। एक बार सफलता नहीं तो दूसरी बार अपन को सफलता जरूर मिलती है। अगर अपन मन लगाकर जी जान लगा के अपन मेहनत करेंगे तो सीढ़ियां बुलंद होगी अपनी। लेकिन आपको बता दूं, ये नहीं कि किसी के दूसरी कोचिंग में जाओ चाहे तीसरी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोचिंग वाले सिर्फ अपन को रास्ता बता सकते हैं। मेहनत अपन को स्वयं करनी है, और अपन मेहनत करेंगे तो अपन को कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे पेपर कहीं से उठा के दे, अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि कोचिंग वाला कहीं उसकी कॉपी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, मैटर मिल रहा है नहीं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पता नहीं, टीचर खुद सोल्व नहीं कर पा रहा है। ऐसी संस्थाओं से भ्रमित न हो। साल भर अगर कोई छात्र तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो खुद छात्र की गलती है, फिर संस्था की गलती है। तो उससे अच्छा है अपना भविष्य अगर बनाना है तो एक बार सेवा का मौका दे, एक बार क्लास ज्वाइन करके देखें कैसी मेहनत हमारी फैकल्टियां कैसे दिन रात कैसे पेपर बनाती है, कैसे रिवीजन करवाती है, कैसे टॉपिक सोल्व करवाती है। उसके आधार पर हमारी जो पैरामाउंट की जो टीम है, वो हमेशा रात को 11 बजे लो, रात को 10 बजे लो, दिन को लो, कभी भी आप याद करो। आपको चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो, निसंकोच आप याद करो, आपको हाजिर रहेंगे। जैसे आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन काउंटर है, वहां जाके कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, वहां सोल्व करें। और जो क्लास में अपनी रेगुलर क्लासेस चलती है उसमें क्लास में आके देखें। क्योंकि जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र अपना एक ऐसा है जो गरीब फैमिली, जो अपना गरीब के अंदर कौन आता है, जो किसान फैमिली है, वो उसी से जुड़ी होती है। और अपने पास अगर पैसा ही होता तो अपन एमबीबीएस में जाते, इंजीनियरिंग में जाते, लेकिन अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है। इस कारण अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो आए हैं, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो अपने लिए कम पैसों में आगे बढ़ने का इतना सुनहरा अवसर है जिसकी अपन कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जो बच्चा 11th ले ली, 12th क्लास कर ली, उससे ही उसका भविष्य चालू हो जाता है कि भाई अपन को जेट के थ्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है, अपन को सुपरवाइजर की एग्जाम देके आगे बढ़ना है। क्योंकि हर एग्जाम में कंपटीशन भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में भीड़ बहुत कम होती है। तो एग्रीकल्चर में जितना स्कोप है उतना कहीं पर भी आपको स्कोप नहीं मिलेगा। और एग्रीकल्चर अपना एक ऐसा है जो अपने लिए कोई टॉपिक इतना हार्ड नहीं है। अगर अपन मन लगा के ध्यान से अगर अपन पढ़े तो इतना कोई चीज हार्ड नहीं होती। इसलिए बेटाओं और बहनों, आपको एक ही बार मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाली भर्तियों में जैसे सुपरवाइजर की अपनी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, पशुधन सहायक की आ रही है, उसके बाद में AAO की आएगी, ARO की आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकल रही है। जोबनेर यूनिवर्सिटी अपने नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों की भर्तियां निकाल रही है। कल को उदयपुर निकालेगी, फिर जोधपुर निकालेगी। तो कहीं पर भी अपने बेरोजगार होने का कोई मौका नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी अपन मेहनत करेंगे तो अपनी एक सीट के लिए ही अपन संघर्ष करेंगे तो वो सीट अवश्य अपन को मिलेगी। और अपन बैठेंगे कि मैं उसके पेपर के जांचे में आऊंगा या उसकी बातों में आऊंगा, तो आपका भविष्य अंधकार में है। ये मैं बता रहा हूं, कोई पेपर के जांचे में ना आए। और जो जांचे में आया था उनको जेट के पेपर में पता चल गया होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मेहनत पर ही अपना प्रयत्न करना चाहिए। और जो प्रयत्न करेगा उसको ना तो कोई पेपर से मतलब होगा, ना किसी और के बहकावे में आएगा, वो अपनी मेहनत से ही रहेगा। और मेहनत जो करेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अपने लॉकडाउन के दौरान जो संस्थाएं ऑफ थी वो अब 1 सितंबर से चालू हो रही है। किसी की पढ़ाई छुट्टी हुई है, किसी कारणवश रह गया है, तो मैं कहीं और संस्था की जैसे नहीं कि मोटी फीस वसूल लिया, स्टूडेंट को गुमराह कर दिया।
जैसी आपकी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग एक बार संस्था में आओ। हॉस्टल सुविधा है, क्लासरूम है, और यहाँ क्लास लेके देखो। जो आपकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार फीस दे देना। ये नहीं कि आपसे फीस ले ली, कहीं क्लास लग रही नहीं है, ऐसी संस्थाओं से दूर रहे। और जो छात्र हमारे यहाँ पूर्व के स्टूडेंट हैं, रह चुके, या उसके कोई परिवार से आ रहा है, तो उसको तो 50% वैसे ही फीस में कमी है। जैसे अपने जेट के बैच स्टार्ट हो गए, अगर किसी को जेट के अंदर साल भर का अपना जो बैच चलता है उसके अंदर क्लास लेनी है, तो साल भर अपने यहाँ क्लास चलती है। प्री पीजी का स्टूडेंट अगर प्री पीजी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है साल भर की, भाई मेरे को एमएससी में एडमिशन चाहिए, तो वो प्री पीजी के लिए अपने पास आ सकता है। उनकी बेस्ट फैकल्टियां जो जिनके नाम विख्यात हैं वो आपको यहाँ मिलेगी। सारी फैकल्टियां एक ही छत के नीचे, ये नहीं कि भाई एक फैकल्टी 10 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ऐसा कोई नहीं है। तो प्री पीजी के बच्चे आ सकते हैं। प्री पीजी के साथ जैसे बैंक का करना चाहे तो दिसंबर में अपने एसओ की बैंक की जो एग्जाम होती है उसके लिए आप आ सकते हो, बैंक की तैयारी कर सकते हो। उसके लिए भी अपनी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर आपके साथ आपके फैमिली में अंकल का, चाचा, ताऊ, किसी का भाई है, तो आप वो एसएससी में हो, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, चाहे वनपाल में हो, चाहे ग्राम सेवक की कर रहा हो, तो आप एक साथ एक जगह रह सकते हो। एक ही परिवार के, आपको अलग अलग संस्था में फीस देने की जरूरत नहीं है। एक ही संस्था में उसी फीस के अंदर आपको हम ये सारे कोर्स आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। आपकी क्लासें स्टार्ट है। अपनी कोई सिस्टर हो, भाई हो, उनके लिए पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है वो अति शीघ्र आने वाली है, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में उसकी घोषणा हो जाएगी। तो आप पशुधन सहायक के भी फॉर्म लगा सकते हो। उसकी क्लासें भी 1 सितंबर से स्टार्ट है। और अपना कोई परिवार का हो, भाई हो, खुद हो, स्वयं हो, 11वीं और 12वीं की अपन साल भर की अपने फाउंडेशन कोर्स है। उसमें आप जैसे 10th पास कर लिया, अच्छा अपने परसेंटेज बनी, अच्छा स्कोर है, तो आप 11th में लेना चाहो तो 11th एग्रीकल्चर में आ जाओ। 11th जिसने पास कर ली वो 12th के अंदर अपने पास आ जाओ और साल भर तैयारी करो। ये मेरा वादा है, पैरामाउंट के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप यहाँ से एक सीट अपने जेट में सुरक्षित करके ही निकलेंगे। आपको इतनी मेहनत करवाई जाएगी कि कहीं पर भी आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वो ये नहीं लगेगा कि अपन ने कोई तैयारी नहीं की। यहाँ का एक एक कंटेंट और एक एक जो मैटर, एक एक जो फैकल्टी है, उसका जो पढ़ाने का तरीका, वो पेपर को देखते ही, उनकी शक्ल देखते ही अपने को याद आ जाएगा भाई सर ने क्या बताया था, अपन को आज वो क्वेश्चन यहाँ मिल गया। तो ऐसी अपने पास फैकल्टियां हैं। जो डाउटफुल हो कहीं विजिट करो संस्था में आके, एक बार मिलो। और ऑनलाइन अपने जो कोर्स यूट्यूब पर आ जाओ, एफबी पर आ जाओ, व्हाट्सएप पर अपने जो ग्रुप बने हुए आपको, और संस्था के जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको ये मेरे इससे आप संपर्क कर सकते हो। और शाम को लाइव क्लासें होती है। और जिसको अपने कोई सुपरवाइजर में कोई मित्र है, कोई गरीब है, कोई कैसा भी है, उसके पास कोई सुविधा का अभाव है, यूट्यूब पर अपने वीडियो डालता हूं मैं डेली, उसका आप रिवीजन करें। आपके कृषि प्रवेशक की एग्जाम में बहुत योगदान मिलेगा उनका। और जो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो भी स्टूडेंट हो, किसी भी कोचिंग का हो, कहीं पर भी हो, उसकी टेस्ट सीरीज 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 10 टेस्ट लगेंगे। तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, उसका कोई पे नहीं होगा। डेली टेस्ट देके फिर जाओ तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अपनी सुपरवाइजर की तैयारी कैसी है। तो उसके लिए आप 1 सितंबर से 9 बजे संस्था में आके टेस्ट देके आराम से जा सकते हो और आपके मोबाइल पर आपका रिजल्ट शाम तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।